हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए, आज हम 20 के दांत के कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो इस क्लास को शेयर करें एंड लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर है 20 के दांत। क्या चैप्टर का नाम क्या है? 20 का दांत। और चैप्टर नंबर है 2। क्या है? चैप्टर नंबर 2। थोड़ा गलती से लिखा, टाइपिंग हो गया है। यहाँ पर भी 20 का दांत हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन उठता है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। यानी लेखक परिचय हम देखेंगे पहले, लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। क्या? नलिन विलोचन शर्मा। तो आप नलिन विलोचन शर्मा देख लिए, तो फिर देख लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ। कि इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म कब हुआ आप में से किसी को पता है? तो इनका जन्म हुआ 18 फरवरी। क्या? 18 फरवरी 1916 को। कब? 18 फरवरी 1916 को। तो क्लियर है कब वो जन्म हुआ? 18 फरवरी 1916 में। और कहाँ हुआ? किसी को पता है कहाँ हुआ? तो पटना के बंदर घाट में। कहाँ? पटना के बंदर घाट में। तो इतना आपको क्लियर है। तो आगे देखिए, इनके जन्म पटना के बंदर घाट में हुआ था। तो अगला देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा। क्या? पंडित राम अवतार शर्मा। क्या? पंडित राम अवतार शर्मा। और माता का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या? रत्नावती शर्मा। ये जन्म से क्या बोलने वाले थे? जन्म से थे ये भोजपुरी भाषी। क्या? भोजपुरी भाषी। ये जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे। क्लियर है? भोजपुरी भाषी थे। और इन्होंने पटना से ही पढ़ाई की थी। कहाँ से? पटना से ही। और फिर वहाँ के प्रधानाध्यापक भी बने थे। प्रधानाध्यापक भी बने थे। कब बने थे? 1959 तक बने रहे थे। क्लियर है? क्लियर है? इतना आपको क्लियर होगा। 1959 में बने थे, सॉरी। और 1961 तक बने रहे थे। क्लियर? इतना। तो आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोट किया हुआ है, यहाँ पर टाइप किया हुआ है नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ 1916। सिर्फ 1916 लिखा है, पर यहाँ आप ऐड कर सकते हैं 18 फरवरी। क्या? 18 फरवरी 1916। क्लियर है? और इनके जन्म स्थान कहाँ है? पटना में हुआ था। आपसे सिर्फ राज्य ही पूछेगा, पर पटना के बंदर घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बंदर घाट में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। क्या? पंडित राम अवतार शर्मा। और माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। क्या? रत्नावती शर्मा। तो इतना आपको क्लियर है? लेखक परिचय क्लियर? तो कोई दिक्कत इसमें? तो अब हम देख लेते हैं इनका कुछ खास जो प्रमुख रचनाएं हैं। इनका प्रमुख रचना हम देख लेते हैं। तो प्रमुख रचना यहाँ टाइप नहीं किया गया है, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो फर्स्ट हम दृष्टिकोण। क्या? दृष्टिकोण। फर्स्ट दृष्टिकोण देख लीजिए। इनका प्रमुख रचना है दृष्टिकोण। क्लियर? फर्स्ट। अगला है साहित्य का इतिहास दर्शन। क्या? साहित्य का इतिहास दर्शन। तो ये आप लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं फिर से। और है तीसरा मानदंड। क्या? मानदंड। मानदंड। क्लियर है? मानदंड। क्लियर? फिर आप याद कर सकते हैं हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद। ये भी याद कर सकते हैं आप। तो क्लियर है? और 20 के दांत तो ये लिखे ही थे। तो इतना आपको क्लियर है? कोई दिक्कत? तो क्लियर है। तो चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं तो, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? तो किसका था? सेन साहब का था। किसका था? सेन साहब का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए हो जाएगा आंसर इसका। तो क्लियर है? और अगला देखिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? क्या? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? क्या? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना डेली वो खाता था, प्रतिदिन। तो मार खाना मामूली बात थी। और देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर। गलत है।
अभिनेता भी गलत है, शिक्षक भी गलत है। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। इसलिए वो अपने घर पे बढ़ी को बुलाते थे डेली। क्लियर है? तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म अभी हम बताएं आपको 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ? 18 फरवरी 1916 को। तो क्या हो जाएगा? 1916। और अगला देखिए, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो कौन तोड़ा था? मदन। कौन तोड़ा था? मदन। इसका भी आंसर ए हो जाएगा। तो ये भी क्लियर है आपको। फिर अगला देखिए, विष के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? विष के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? तो क्या है? कहानी है। यह एक कहानी है। विष के दांत क्या है? कहानी है। और किसके द्वारा लिखा गया? नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। और नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 को। क्लियर है? और कहाँ हुआ? पटना में। तो आप सब ये याद रखिएगा। तो आगे देखिए, अब आगे क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। कार की कीमत हम लिख दे रहे हैं यहाँ। कार की कीमत क्या थी? तो 7,500 थी, 8,500 थी, 9,500 थी, 5,500 थी। क्या थी? तो 7,500 थी। क्या थी? 7,500 थी। तो अगला है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब की आंखों की तारा खोखा था। क्या था? खोखा। यह टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, खोखा हो जाएगा। और फिर है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वो कौन है? मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो कौन है? तो ये कौन कौन बोले थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मदन। कहीं कहीं पर इसका खोखा भी रहता है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा आंसर? मदन। ना तो आप खोखा भी लगा सकते हैं, इसका हम क्लियर बता देंगे। तो क्लियर है? तो आगे देखिए, इसका मान लीजिएगा आप सब खोखा ही। ठीक है? क्लियर? आगे देखिए, आगे है, किसके अनुसार सेनन ने, सॉरी टाइपिंग में यहाँ पर भी टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। किसके अनुसार सेनों ने, क्या? सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार? बेटियों के अनुसार नहीं, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार कि गिरधर के अनुसार? तो आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, खोखा के अनुसार। और अगला देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस पात्र ने कही है? तो सोफर ने, सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर ने? किसने कहा? तो इसका भी होगा आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। सेन साहब ने कहा था। किसने? सेन साहब ने। तो ये भी क्लियर होगा। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार की रंग थी, किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सॉरी, कार हो जाएगा। कार किस रंग की थी? तो कार थी काली रंग की। क्या थी? काली रंग की। और अगला देखिए, विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? तो कौन सी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। कौन सी कहानी? मनोवैज्ञानिक। कौन सी? मनोवैज्ञानिक। ये भी क्लियर है, मनोवैज्ञानिक। अगला देखिए, विष के दांत का पात्र है, इनमें से कौन है? तो बहादुर तो होगा नहीं, संतू भी नहीं होगा, और भग्गू भी नहीं होगा। कि ये तो मछली की है, ये भी मछली की, और ये बहादुर चैप्टर का है, एक ठो चैप्टर ही है, और एक गिरधर हो जाएंगे। क्या? गिरधर। क्लियर है? तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का क्या नाम था? क्या है? मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का गिरधर लाल नाम था। क्या था? गिरधर लाल। यहाँ आप धोखा मत खाइएगा, क्योंकि गिरधारी लाल भी है। तो क्या हो जाएगा? गिरधर लाल। और अगला क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो 2 हो जाएगा। कितने? 2। फिर अगला है, हंस किसकी जमात में शामिल होने के लिए ललक गया? ऐसा क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया है। ललक गया। क्या? ललक गया। तो कोयल की, कबूतर की? तो हो जाएगा कौवा की। क्या आंसर हो जाएगा? कौवा की। तो ये भी आपको क्लियर होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे है, गिरधर कौन था? गिरधर कौन था? तो गिरधर था किरानी। क्या था? किरानी। ये भी आपको क्लियर है।
फिर देखिए हम आपको पढ़ाए थे अभी, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? पटना में। कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916 को। फिर देख लीजिए नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? कब हुई? तो 1961 में। कब हुए? 1961 में। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज के क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या? लाइक कीजिएगा। तो धन्यवाद।